वहाँ पे सब लोग जो है प्रण करते हैं। लोकल जो है पुजारी वहाँ पे सबसे पूजा करवाते हैं, सबसे प्रण करवाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए। और वहां से फिर मधुबन आते हैं, जहाँ पे ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी। ध्रुव टीला है, और ध्रुव टीले के ऊपर उन्होंने तपस्या की, आज वहाँ मंदिर है। इसके अतिरिक्त वहाँ कृष्ण कुंड है। फिर तालवन है, जहाँ पे धेनुकासुर असुर था, और धेनुकासुर का वध किया था बलराम जी ने। फिर कुमुदवन है, वहां पे तपोस्थली है कपिल भगवान की, कपिल जी ने तपस्या की थी। तो उसके बाद जो है बहुलावन आता है। और बहुलावन स्थान क्या है? एक बहुला गाय थी, और बहुला गाय के पीछे जो है शेर पड़ गया उसको खाने के लिए, और भागते भागते उस शेर की गुफा में घुस गई, और शेर ने पकड़ लिया उसको खाने के लिए। और वहां पे उसने प्रार्थना करी कि मेरे को छोड़ दो, आज ही मेरा बछड़ा हुआ है, और बछड़ा मेरा इंतजार कर रहा हो, मुझे बछड़े को दूध पिलाना है। तो शेर बोला कैसे छोड़ दूं मैं, इतनी मुश्किल से मेरे को आहार मिला है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं भूखा हूँ। बोले मैं जो हूँ, आपको वचन देती हूँ, मैं अपने बछड़े को दूध पिलाने के बाद मैं लौट के आ जाऊंगी, और फिर आप मुझे खा सकते हो, जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन अभी के लिए मेरे को जाने दीजिए। बोले कैसे मैं विश्वास कर सकता हूँ? बोले कृष्ण मेरे स्वामी हैं, और कृष्ण मेरे स्वामी हैं तो झूठ बोलने का प्रश्न ही नहीं। देखिए, वास्तव में भगवान कृष्ण अगर हमारे स्वामी हो जाएं, तो फिर हम भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जो भी हमारा व्यवहार है वो बहुत आदर्श होना चाहिए। हम श्री प्रभुपाद के अनुगत्य में हैं, तो हमारा व्यवहार बहुत आदर्श होना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का भगवान कृष्ण का नाम ना खराब हो। तो वहां पे उस नाम की दुहाई देती हैं बहुला गायें। और वो जो शेर है वो वास्तव में धर्मराज हैं, तो वो विश्वास कर लेते हैं, वो ठीक है, आप जाओ मैं जाने देता हूँ, लेकिन बछड़े को दूध पिला के तुरंत आ जाना, ज्यादा समय मत लगाना। और वो बहुला गाय जो है वहां से चलती हैं, और जिस गौशाला में रहती है वहां पे गौशाला में वापस पहुंचती है। और गौशाला में बछड़ा तो उनका इंतजार कर रहा है। गाय बहुत दुखी है, बहुला गाय, सब गाय घेर लेती है, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, बहुत परेशान है। लेकिन वो अपने बछड़े को दूध पिलाती है, और दूध पिलाने के बाद बछड़ा बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है, पेट भर के दूध पी लेता है। और फिर बोलते हैं कि मेरे को वापस जाना है। सब गाय बोलती है अब कहाँ वापस जाना है, अब तो कल सुबह जाएंगे हम। बोले नहीं, मुझे अभी वापस जाना है, मेरे को जो है मैंने वचन दिया है। और इस प्रकार वो पूरी कथा सुनाती है कि मैं शेर को वचन दे के आई हूँ, ये शेर मुझे खा सकता है, और मेरे को जाना है। अब वहां पे जो बछड़ा है वो कहता है नहीं माँ, आप नहीं जा सकते, मैं जाऊंगा। शेर को भूख लगी है, उसको कुछ खाना है, तो मेरे को खाए, मेरा मांस तो नरम है, मेरे को खाएगा ज्यादा अच्छा। आप रहेंगी तो कितने बछड़े और आ जाएंगे, मेरे रहने का लाभ नहीं है। तो मैं जाऊंगा, और मैं शेर को बोलूंगा कि मेरे को खा लो, मेरी माँ को छोड़ो। तो दोनों की वहां बहुत चर्चा होती है। बहुला गाय अपने बछड़े को समझाने का प्रयास करती है, बछड़ा बहुला गाय को समझाने का प्रयास करता है। दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वास्तव में भक्तों के लिए धर्म पालन कितना महत्वपूर्ण है, ये हम इस विशेष दिवस से सीखते हैं, बहुलाष्टमी के दिवस से। तो दोनों धर्म का पालन कर रहे हैं, और वो जो आवाज है गौशाला के मालिक के पास जाती है। एक ब्राह्मण है जो गौशाला में उन सब गायों का पालन कर रहा है, तो ब्राह्मण वहां जाता है, वो पूरी बात पूछता है क्या हो गया, और बहुला गाय पूरी कहानी बताती है। तो बोलता है कि नहीं, आप सबकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जाऊंगा। वो शेर क्या, मैं जाऊंगा, शेर मुझे खा ले, लेकिन आप दोनों को कुछ नहीं होगा। अगर मैं गाय की रक्षा नहीं कर पाया, तो कैसे मैं कृष्ण भगवान का भक्त हुआ? मैं तो गोपाल हूँ, और कृष्ण भी गोपाल है, और कृष्ण भगवान का मैं भक्त हूँ, उनके शरणागत हूँ, तो आपकी रक्षा तो है, मेरी ड्यूटी है। कृष्ण भगवान गायों की रक्षा करते हैं, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च। कृष्ण भगवान की गायों की रक्षा करते हैं, मेरा भी कर्तव्य है गायों की रक्षा करना, तो मैं अवश्य आपकी रक्षा करूंगा। आपको जो है इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन गाय भी नहीं मानती, बछड़ा भी नहीं मानता। अंत तो तीनों जो है आपस में फिर वही वाद विवाद करते हुए शेर के पास पहुंच जाते हैं। और शेर के पास पहुंच के वाद विवाद चालू है, गाय कह रही है मुझे खा लो, बछड़ा कह रहा है मुझे खा लो, और वो जो मालिक है ब्राह्मण वो कह रहा है मुझे खा लो। और शेर भी कंफ्यूज हो जाता है, इसको खाऊं इसको खाऊं इसको खाऊं। और इस प्रकार चर्चा चलती रहती है। तो हर कोई अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।
कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोच रहा। वास्तव में कृष्ण भक्ति है यही कि अपने स्वार्थ के लिए ना सोच के भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सोचना, कि भगवान कृष्ण क्या चाह रहे हैं। अर्जुन अपने स्वार्थ के लिए युद्ध छोड़ना चाह रहा है, अपनी प्रसन्नता के लिए, लेकिन फिर भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध करता है। ये भगवद गीता का ज्ञान है कि हर कार्य हमारे को भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। और तीनों का, गाय का, बछड़े का और उनके मालिक का यही उद्देश्य है कि जो धर्म जो भगवान कृष्ण बता रहे हैं वैसा पालन करना है। तो उसमें प्राण जाए वो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है भगवान की प्रसन्नता। ये ब्रज का मूड है, ये वृंदावन का मूड है, और ये जो है बहुलावन का मूड है। तो फिर उसके बाद अंततः धर्मराज जो है सबको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान की शरणागति सिखाई गई है, अपने धर्म का पालन बताया गया है। अब हम लोग भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो विशेष बात यह है कि कृष्ण भक्ति यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप, और हम सब हरे कृष्ण मंत्र का जप कर। अब जप करने का मूड क्या है, जप करने में हमारा धर्म क्या है। हम जप करने के दौरान प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान की आराधनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगाई। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हम कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण को हम जानते ही नहीं है। हम तो श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में भक्त कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की भक्ति कर। और श्रीमती राधा रानी चाहती है हम कृष्ण की सेवा करें, वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती है, तो हम कृष्ण की सेवा, हम पूर्णतः राधा रानी के अनुगत्य में। तो ये जो स्थान है बहुला मानस में राधा, विशेषतः राधा कुंड का स्थान, ये पूर्णतः क्या है, ये भगवान, ये राधा रानी का स्थान है। अभी कार्तिक मास चल रहा है, ये भी राधा रानी का मास है। तो हम सब राधा रानी के अनुगत्य में हैं, और राधा रानी पूर्णतः भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उनका जीवन, उनका मन जो है वृंदावन है। वृंदावन का जो मूड है भगवान की सेवा, ये श्रीमती राधा रानी का दिया हुआ मूड है। तो हम उनके अनुगत्य में कर रहे हैं भक्ति। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए हमारा एक ही मूड रहता है, एक ही प्रार्थना रहती है कि सेवा। जैसे हम तुलसी महारानी की जो है आरती करते हैं, उसमें सेवा अधिकार दिए करुण हितासी, हम सेवा मांग रहे हैं। तो वास्तव में इसी मूड से हमारे को जप करना है। जब हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, ध्यानपूर्वक सेवा मांगेंगे, तो अवश्य सेवा मिलेगी, और फिर अच्छे से सेवा कर पाएंगे तो और सेवा मिलेगी। और अंततः जो हम इस योग्य हो जाएंगे एक दिन कि भगवान के धाम जा पाए, जहाँ सब भगवान की सेवा में लगे, जहाँ सबका मूड कृष्ण की प्रसन्नता का है। तो ये बहुत विशेष दिवस है, बहुलाष्टमी का दिवस। इस दिन हम है प्रार्थना करें श्रीमती राधा रानी से कि हम अच्छे से जप कर पाए, ध्यानपूर्वक जप कर पाए, और जप करने में प्रार्थना के भाव से कर पाए, एक एक शब्द को सुनते हुए प्रॉपर मूड से श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हुए कि मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाइए। जितना हृदय से हम प्रार्थना करेंगे, उतने अच्छे से हम भक्ति कर पाएंगे, और उतने जो है अंततः लक्ष्य की प्राप्ति। इसलिए समर कृष्ण रवि तो वैसे इसमें मास्टर हैं, बहुत अच्छा उनका जप है, बहुत अच्छी साधना है, बहुत अच्छा प्रचार है। लेकिन फिर भी मेरी शुद्धता के लिए मेरे को बोलने का अवसर दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का और आप सभी भक्तों का। सबको बहुलाष्टमी की शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके आशीर्वाद के बिना सब अपूर्ण है। थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस, और आगे भी आशा करते हैं आप ऐसे ही समय समय पर हमें अपना सानिध्य प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्लीज दामोदर प्रिय प्रभु जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय।